कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चलेंगे, जबकि शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। देश में कोरोना से मचा हाहाकार। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में कोरोना बेकाबू। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का फैसला। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि दिल्ली में बुधवार को 17,282 नए मरीज मिले और 104 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9,952 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे। कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार मंथन कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना से निपटने के लिए कई एहतियातन कदम उठाने की बात कही। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मॉल, जिम, स्पा सब बंद करने का फैसला किया गया है। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकते हैं। शादी के लिए कर्फ्यू पास दिया जाएगा। साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी, लेकिन जरूरी कामों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। बहरहाल जितनी तेजी के साथ कोरोना अपने पांव पसार रहा है, केंद्र और राज्य सरकारें भी लगातार जरूरी कदम उठा रही हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो चिंता का सबब बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने आम जनता से खास बातचीत की है। सरकार के बाद लोगों में इस फैसले को लेकर क्या मन में है, आखिर इसको जानेंगे। बादल जी, दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला जो लिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही जी। लॉकडाउन थोड़ा सा कंपलसरी एक टाइम इंटरवल में होना चाहिए, ताकि जो ये हो रहा है इन आउट लोगों का, ताकि इसे थोड़ा बहुत रोका जा सके। इससे जितने एक्टिव केस बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत रुकेंगे, इतना नहीं, पर ये एक जरिया है रोकने का, तो ये होना चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। चलिए तजिंदर जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, बेसिकली हम लोग ना हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही बिलोंग करते हैं। हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर डील करते हैं। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर जैसे हम हालात देख रहे हैं, लोकनायक हॉस्पिटल, राजीव गांधी के, अम्बेडकर के, तो मतलब ऑल हॉस्पिटल्स आर फुल। किसी के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है। इवन की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी बेड अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये स्टेप जो है, ये सरकार मजबूर है ये लेने के लिए। तो इससे हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, फैसला चाहे किसी का भी हो, बट हमें खुद से ये चीज़ बल्कि हमें खुद से करनी चाहिए कि हमें जब तक ज़रूरत ना हो हमें घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम मौजूद हैं दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पे, और आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
वीकली कर्फ्यू का आदेश दिया है, जिसमें कि पहले भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आदेश दिया गया था। और मैं जानना चाहते हैं, हम हमारे साथ पब्लिक में हैं, किस तरीके से आप कोरोना से बचने के लिए क्या क्या आप उपाय कर रहे हैं? हम लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, और जैसे कि भारत सरकार का सख्त आदेश है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, अपने आप को सुरक्षित रहेंगे हम लोग कोरोना जैसी महामारी से। तो आप यहाँ से अभी कहाँ का सफ़र कर रहे हैं टर्मिनल से? हमको जाना है सुल्तानपुर लखनऊ होते हुए। मैं जो है तैयारी करता हूँ मुखर्जी नगर में IAS की। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माहौल बिगड़ता जा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन रेस्ट ले लेते हैं, घर पे तैयारी करेंगे। तो जिस तरीके से कोरोना का एक बार फिर प्रकोप बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन पीड़िता जो इससे बढ़ते जा रहे हैं मरीज, उस पर आपका क्या कहना है? हम लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आम आदमी से, सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग जो है मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। और तो एक बार ये जो फिर बढ़ रहा है कोरोना, इसमें किसका इस पर कमियां दिखती हैं, जनता की या सरकार? नहीं, बिल्कुल हम लोगों की भी कमियां हैं, और सरकार को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी रैलियों को काफ़ी छूट दी जा रही है, तो चुनावी रैलियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का ध्यान रखा जाए। जी, धन्यवाद। तो मेरे साथ थे ये आम पब्लिक जो यहाँ से सफ़र कर रही है टर्मिनल से। इन्होंने बताया कि हम लोग पूरे तरीके से कोरोना से बचने के लिए जो भी कड़े उपाय हम उसको कर रहे हैं। तो हम मौजूद हैं दिल्ली के तो दिल्ली में लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो नए रिकॉर्ड गढ़ रहे हैं। लगातार जो रिकॉर्ड बन रहे हैं उसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू और अब जाकर वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। और आम लोगों के बीच वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो सही है कि लोग मान रहे हैं कि आंकड़े काफ़ी बढ़ रहे हैं और इस वक्त ज़रूरी कि सरकार के स्तर पर सख्ती की जाए, क्योंकि आम लोग समझ नहीं रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त कैप्टन शालिनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और थोड़ी देर के बाद बीजेपी और कांग्रेस के भी जो लोग होंगे, नेता होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो कैप्टन शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत। फैसला मुख्यमंत्री को लेना था, उन्होंने ले लिया। वीकेंड लॉकडाउन से एक उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम जो फ्लो है, जो केसेस हैं, जो चेन है, उसको तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल ये भी है कि आम जो दिन है, 7 दिन की अगर हम बात करें, उसमें 5 दिन, उसमें भी कुछ ना कुछ सख्ती सरकार को अपने स्तर पर करना होगा। क्योंकि अभी भी कई जगहों पर दिल्ली में देखा जा रहा है कि लोग, अगर कोई दफ्तर जा रहा है तो उसकी मजबूरी है, वो नौकरी करने दफ्तर जा रहा है। किसी ने अगर रेहड़ी लगाई है तो रेहड़ी उसने मजबूरी में लगाई है, क्योंकि वो रेहड़ी लगाएगा तो उससे उसकी रोजी रोटी चलेगी। किसी ने दुकान खोला है तो दुकान उसको खोलना मजबूरी है, क्योंकि 5 लोग काम कर रहे हैं, कुछ सामान बिकेगा तो उनको तनख्वाह देंगे, उनके घर द्वार चलेगा। लेकिन भीड़ जिस तरीके से लोग पहुंच रहा, जिस तरीके से बाजारों में जा रही है, उनको कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की ज़रूरत है, उनमें कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की ज़रूरत है। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका इस शो में हमें इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले जो आपने कहा, मैं आपसे अग्री करती हूँ कि जो 5 डेज का है अभी, जिसमें लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उन्होंने पहले सुबह हमारे उपराज्यपाल जी से आज एक मीटिंग की है। मीटिंग में दिल्ली में बढ़ते केसेस की जो एकदम से जो एक तादाद बढ़ी है दिल्ली में, और हमारी पॉजिटिविटी रेट भी 20% हो गया है। डेथ्स भी कल हमारी 104 डेथ्स हुई हैं, जो कि सडन इंक्रीज है एक कोविड के सिचुएशन में। और इसको नज़र में रखते हुए फिलहाल हमने जो ये सीएम ने एक वीकेंड लॉकडाउन या वीकेंड कर्फ्यू आप कह लीजिए जो लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि वीकेंड में जनरली लोगों को इतना काम नहीं रहता है, लोग खाली सैर सपाटे के लिए, घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर जाते हैं। और अभी एकदम से पूरा अगर 5 दिन भी बंद कर देंगे, जैसा पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, व्यापार बंद हो गए, उस चीज को भी आज सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली कहा है कि हम नहीं चाहते कि लोगों को आर्थिक नुकसान हो और लोग बेरोजगार हो जाएं और उस तरह की एक स्थिति उत्पन्न हो जाए। अभी फिलहाल हम एक चेन को तोड़ने के लिए, कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड से हम स्टार्ट करेंगे, और वीकेंड में ये कर्फ्यू लगा के शायद हम इस चीज को कंट्रोल कर ले। और उन्होंने ये भी अपील की है कि अगर आपको काम नहीं है तो कृपया करके बाहर मत जाएं। वही लोग बाहर निकले जिनको काम है, जिनके पास नौकरियां हैं, व्यापार हैं, अपना दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं।
और जिनको कोई काम नहीं है वो बाहर ना घूमें। थोड़ा इसमें हम ये भी कहेंगे कि लोगों को भी इस समय बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये अभी बहुत राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है ये, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी है कि अभी ये एक महामारी है जिसमें जान तक जाने का है इसमें, और जान जोखिम में है आपकी। और तो इसको बहुत सीरियसली आम जनता को लेना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है कि किसी को भी कोविड हो उसको हर सुविधा मुहैया कराई जाए, चाहे वो घर पे अगर होम आइसोलेशन फॉलो करते हैं तो किस तरह से उनको देखा जाए, और अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने का रिक्वायरमेंट आ जाता है तो हर तरह से कोशिश की चलिए जा रही है सरकार। कैप्टन शालिनी, आगे इस पर हम बात करेंगे तैयारियों पर। फिलहाल तो जो फैसला लिया है उसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं वो जुड़ गए हैं। अनुज अत्रे साहब कांग्रेस के, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और शुभेंदु शेखर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के, सर आपका भी बहुत स्वागत। शुभेंदु जी, सबसे पहले आप ये जो फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है, मुझे नहीं लगता कि आज के परिस्थितियों में कोई भी सियासी दल इस चीज़ की, इस फैसले की मुखालफत कर सकता है। देखिए, आज हम लोग जब जिस विषय पर बैठे हुए हैं इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी बेस्ट कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी आज की स्थिति को देखते हुए वो करें। एलजी के साथ सवेरे वो मीटिंग में थे, हम लोगों को भी ब्रीफ आया है क्या क्या मीटिंग में हुआ है, और उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं दोनों लोगों ने मिलकर, हम उनके साथ हैं। और केजरीवाल जी जो भी इस महामारी को रोकने के लिए बेस्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ देंगे। इसमें कोई सियासत करने की, कोई राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अनुज अत्रे साहब, ये जो वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, क्या वीकेंड लॉकडाउन से हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? ऐसी उम्मीद हम इस वक्त लगा सकते हैं, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी। ये सरकार की नाकामयाबी की वजह से दिल्ली में जो है चौथी लहर कोरोना की चल रही है। देश में दूसरी और दिल्ली में चौथी लहर। नाकामयाबी इसलिए कहा जाएगा कि 1 साल से ऊपर का समय बीत गया, हम कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, और सबको मालूम है कि लगातार ये अभी बीता नहीं है। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि आज जो ये दोबारा से वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, पहले इन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया था 3 दिन पहले, अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता में पुनः दहशत आ गई है कि फिर से ये लॉकडाउन की स्थिति में आ रही जा रही है कि पूर्णकालीन एक लॉकडाउन लग जाए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि लॉकडाउन लगाने से, कर्फ्यू लगाने की वजह से कोरोना में कंट्रोल हो जाएगा? और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरे साल भर में आपने दिल्ली की जनता को कौन सी व्यवस्था उपलब्ध कराई? आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए? आपने क्यों नहीं हेल्थ सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया? क्यों नहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया, जब आपको पता है कि महामारी चल रही है और इस समय सबसे ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है? यही हाल पिछले साल भी रहा था, लेकिन जैसे जैसे जब थोड़ा सा साल का एंड आता रहा तो जब केसेस कम हो गए, तो लेकिन सरकार का ध्यान ये नहीं गया कि हम हॉस्पिटल नए निर्माण करें, नए जो है लोग। तो सर एक मिनट नहीं सर, अनुज अत्रे साहब, आपने वाकई बहुत वाजिब सवाल उठाया है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं। अगर गलती हुई है, आप तीनों अलग अलग सियासी दलों के राजनेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर गलती हुई है तो सिर्फ दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल से नहीं हुई है। गलती अगर हुई है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भी हुई है, आपकी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से भी हुई है, भोपाल में आपके शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी हुई है, आपके भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की सरकार में भी हुई है। और जहां तक हल्के में सर लेने की बात है, हल्के में तो सबने लिया था। कौन ऐसा है जिसने दिसंबर के बाद से हल्के में नहीं लिया था? शुभेंदु जी, 1 मिनट आ रहा हूं सर। मुझे लगता है कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान और दिल्ली की स्थिति में आप अंतर देख लीजिए। आज कोरोना कैपिटल कौन बना हुआ है देश में? क्या राजस्थान बना हुआ है? महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र निश्चित तौर पे देखिए, महाराष्ट्र में तो पहले से भी भयावह स्थिति थी, अभी तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आई। तो ये है ना सर, सबने कमी छोड़ी ना। नहीं, सबने कमी नहीं, सबने किया ना। आप ये नहीं कह सकते कि इसने किया उसने नहीं किया। ये
देखिए, ज्यादा महाराष्ट्र बुरा ने कौन तो वाली फिर भी स्थिति हुई अपनी- है? महाराष्ट्र की सरकार ने बीते 1 वर्षों में अपनी हेल्थ सर्विसेज बढ़ाने का प्रयास किया, वहां पर हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाने का प्रयास किया, वेंटिलेटर्स बढ़ाने का प्रयास किया, आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए। लेकिन ये बता दे, दिल्ली की सरकार बता दे, भारतीय जनता पार्टी बता दे कि दिल्ली में इन्होंने इन 1 साल के भीतर ठीक जो है। कितने चलिए, हॉस्पिटल, शुभेंदु जी कुछ कह रहे थे कितने सर, बेड, बोलिए। कितने क्यों आज की दिल्ली में आभास ठीक है, चल रहा ठीक है सर, क्यों ठीक नहीं है, ठीक है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध बोलिए। हैं? देखिए, कल की मैं 30 सेकंड में अपनी बात करना चाहता हूं, मुझे और दीजिएगा आप। हाँ अनु जी, यहाँ पे देखिए, हम लोग बैठ के सियासत करने के लिए नहीं बैठे हैं, बट ये निश्चित तौर पर नहीं बैठे, बहुत गंभीर मामला है और बहुत दुखद स्थिति अनु जी, है। मैं ये सियासत का उस समय गंभीर मामला को अब शालिनी जी भी बैठी हुई है, मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूँ कि पिछले 8 महीने में दिल्ली सरकार ने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर एक भी नए वेंटिलेटर और आईसीयू बेड नहीं लगाए। ये बड़ी चिंता का विषय है। कमरे बढ़ा देना, बेड बढ़ा देना, आज सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने डबल बेड्स कर दिए। डबल बेड का क्या करेगा? एक एक आदमी पूरे दिल्ली में चक्कर लगा रहा है एक आईसीयू बेड के लिए, वेंटिलेटर बेड के लिए, और उसको नहीं मिल रहा है। जहां तक आप कहोगे कि दिल्ली सरकार में मोदी जी की क्या योगदान है, दिल्ली के जो केंद्र के हॉस्पिटल्स हैं उसमें 635, मैं फिगर बता रहा हूँ, 635 वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स ऐड किए गए महीनों में। जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। मेरा खाली आज इस डिबेट में कोई भी सियासत करने का मन नहीं है। कल रात से एक व्यक्ति मेरा जानने वाला एक छोटे वेंटिलेटर के लिए रात से रो रहा है कि उसका भाई बीमार पड़ा हुआ है, और वो दिल्ली के 5-6 हॉस्पिटल में जा रहा है जहां पे वो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर की वेंटिलेटर बेड है, पर एक्चुअली वहां जाने पर पता चल रहा है कि नहीं है। ये क्यों ऐसा गलत हो रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि एक भी वेंटिलेटर, मतलब हमने ये देखिए कि 25 हॉस्पिटल में चेक किया, उसने वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है कि वेंटिलेटर है और वहां पे उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लोग पैसा लेकर और लोगों को दे रहे हैं। गरीब लोगों की स्थिति नहीं हो रही है। मैं तो यही कहूंगा इस चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से, कि गरीब लोग जहां पे जो वेंटिलेटर हैं उसका प्रबंधन अच्छा हो। एक अच्छा पॉइंट उठाया है सर, मैं पैसा देके ले ले और गरीब आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। कैप्टन शालिनी, आप जवाब दे दीजिए कि जिस तरीके से आपने एक जो वेबसाइट ऐप क्रिएट किया है, वेबसाइट क्रिएट किया है, उसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, स्पेशली वेंटिलेटर और आईसीयू बेड। जी हमारे बीजेपी और कांग्रेस के लोग, तो मैंने तब भी यही कहा था कि इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी लोगों की जानें जा रही हैं। और ऐसा जो अभी बताया ऐप पे सियासत नहीं कर रहे हैं, कहाँ सियासत कर रहे हैं? हम तो क्वेश्चन पूछ बोला रहे था हैं। सर, मैंने भी सर यही बोला था कि ये इस पे हमें कोई, किसी भी पार्टी को कोई यही बात बोली गई थी, और मैं इससे आपका धन्यवाद दे रही हूँ सर। तो बिल्कुल ये जो ऐप पे जो बेड का आ रहा था, इसकी कंप्लेंट्स आई थी कि हॉस्पिटल पे बेड अवेलेबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल जाओ तो वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, आईसीयू में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। ये चीजें आई थी और इसका सत्येंद्र जैन जी की तरफ से टीम भेजी गई थी, चेकिंग कराई गई थी, और हॉस्पिटल्स को फिर से बोला गया है कि एकदम रियल टाइम अवेलेबिलिटी दिखाएंगे। और ऐसा मीडिया वालों से भी केजरीवाल जी ने गुहार लगाई है कि अगर किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो वो ये ना कहें कि दिल्ली में बेड नहीं है, किसी और हॉस्पिटल में बेड होगा। आज की डेट में हमारे पास अभी 5000 बेड्स की अवेलेबिलिटी है, जो कि खुद सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। और 23 के आसपास होटल्स और बैंक्वेट हॉल को भी कोविड सेंटर्स में क्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके से आम जनता को कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। थोड़ी बहुत जो जहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही है उनको तुरंत अटेंड किया जा रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया था पहले 1031, जो अभी भी चल रहा है कि अगर कहीं पे हॉस्पिटल से किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट ठीक है। दे सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर एक मिनट शुभेंदु साहब, एक मिनट, एक सवाल मैं ऐड कर देता हूँ, फिर आप जवाब देना उसका भी। आप तीनों से है, शुरुआत में अनुज अत्रे साहब से करूँगा। एक बात दिल्ली की नहीं है, लेकिन एक क्योंकि कई सारे जो मेरे आज की तारीख में आप लोग भी पॉलिटिकल फिगर हैं, तो आप लोगों के पास भी बहुत सारे फ़ोन्स आते होंगे।
जानकारी के लिए या फिर पैरवी के लिए कि भाई मेरा नाते रिश्तेदार जान पहचान का, आप लोगों के पास आते होंगे, हम जैसे लोगों के पास भी आ जाते हैं। एक बड़ी कंप्लेंट है कि अस्पतालों में, हालांकि दिल्ली सरकार ने एक तो बेहतर कदम उठाया है कि होम आइसोलेशन की एक बात कही गई है, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे कुछ जगह से रिपोर्ट्स हैं देश के, दिल्ली के नहीं, दूसरे अलग एक आध जगहों से इस तरह की बात आ रही है कि अस्पतालों में जिनको नॉर्मल जुकाम खांसी बुखार है उनको एडमिट कर लिया गया है, और जो गंभीर रूप से है बीमार, जिनको तत्काल आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उनको बाहर वेट करना पड़ रहा है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो लोग एडमिट हैं वो रसूखदार लोग, पॉलिटिकली या फिर ब्यूरोक्रेसी से जो पैरवी वाले लोग हैं, उनको जिनको नॉर्मल जुकाम सर्दी खांसी भी, उनको एडमिट करवा दिया, बेड ऑक्युपाइड है, और बाहर जिनको तत्काल आईसीयू वेंटिलेटर की ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। अनुज अत्रे साहब, देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने कहा, इस तरह के केसेस भी देखने को आए हैं कि हॉस्पिटल्स वालों ने कुछ मनमर्जी के तहत या किसी दबाव में आकर के इस तरह का काम किया है, चाहे उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। ये चीज मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए, इस तरह का असंवेदनशील नहीं होना चाहिए डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल ओनर्स को। तो ये देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें एक नागरिक होने के नाते ये हमारा भी सबका दायित्व बनता है कि जिन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है और अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो उसको तत्काल लोगों को हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। इसमें ये राजनीति से परे हट करके सवाल है, ये एक कहीं ना कहीं ये जीवन का प्रश्न उठता है, तो लोगों को सोचना चाहिए अपने। चलिए, आप तो चलिए मेरी बात से आपने सहमति जताई है। शुभेंदु साहब बोलिए सर। ये बिल्कुल हो रहा है कि जिन लोगों को रसूखदार लोग हैं, जो पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हैं, उनके कहने पे बेड और दिए जा रहे हैं। बेड्स की उतनी समस्या नहीं है, समस्या ज्यादा वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की है। और पिछले 6-7 महीने में एक भी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर ऐड ना होना, ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। जो मैंने कहा, शालिनी ने जवाब दिया, बेड्स को बढ़ाकर आप किसी भी आप कोई हॉल में लेके उसमें बेड लगा दें, उसमें लोगों को लिटा दें, पर आप यदि जिनकी क्रिटिकल केस हो रहा है, क्योंकि इसमें वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की बहुत आवश्यकता पड़ रही है, जो क्रिटिकल केस हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो इसलिए मर रहे हैं कि उनको आईसीयू बेड और वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं। यदि मिल जाए तो ये खाली 10% लोग ही मरेंगे, बाकी 90% लोग बच पाएंगे। हमारी दिल्ली सरकार ने पिछले 8 महीने में कुछ नहीं किया। एक बेड लगा देते ना, एक भी बेड, तो मैं कहता ऑर्डर तक कर देते, टेंडर भी कर देते। इनको लगा कि अब सब कुछ खत्म है, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत हाई स्तर पे गलती हुई है, इसको मानना चाहिए। चलिए ठीक है सर, अब आरोप प्रत्यारोप से तो कुछ नहीं हो सकता। आरोप लगाने का और सबसे बड़ी बात पता है सर क्या, कोविड अभी ये तो सेकेंड वेव कह लीजिए ना, दिल्ली में मुख्यमंत्री चौथी वेव कह रहे हैं। अभी तो ये वायरस है, और मुझे WHO की वो बात याद आती है जो उन्होंने पिछले साल कहा था कि हो सकता है कि वायरस कभी जाए ही नहीं, ये भी संभव है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और कितने वेरिएंट बदलेंगे, वायरस का लोड कमजोर होगा या क्या होगा, ये तो भविष्य की बातें हैं, रिसर्चर इस पर तय करेंगे। शालिनी जी बताइए, जो बात कह रहे हैं कि भाई व्यवस्थाओं की जो कमी है, जो हुई सो हुई, आगे क्या? बिल्कुल, मैं शुभेंदु जी की बात से एग्री करती हूँ कि बीच में कहीं न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि पूरे देश में शायद कोरोना की एक उबाहट देखी गई, जो लोगों ने एक सोशल डिस्टेंसिंग बोलिए या मास्क लगाना बोलिए, या जो भी हमारी सभाएं होती थी या सोशल गैदरिंग्स होती थी, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया था। लोग घूमने फिरने लगे, फिर से स्कूल्स भी खुलने लगे, एक तरह से लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और उस हिसाब से कुछ कोविड सेंटर जो खोले गए थे अलग से, जब हमने लास्ट ईयर जो कोविड का एक लॉकडाउन देखा था और उसके बाद जो कोविड का एक बढ़ता हुआ बहुत ग्राफ देखा, तो उसके बाद ग्राफ बहुत डाउन आ गया था। मतलब दिल्ली में एक दो दिन ऐसे भी आए थे जहां हमारी 0 डेथ हुई थी, और जो पॉजिटिविटी रेट था वो 0.03% हो गया था। और सडनली आज हम जब बैठे हैं तो आज 20% 20% हमारा पॉजिटिविटी रेट है। डेथ भी कल एक दिन में 104 डेथ होना बहुत ज्यादा डेथ रेट भी है। मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं हर तरीके से एक सभी ने, चाहे वो चलिए अब चाहे वो सरकारें, फिलहाल वक्त खत्म हो गया। कैप्टन शालिनी, अब इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या सकते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसको वो करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। अब हमें आज से ये देखना होगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को बेहतर कर पाएं, ताकि ये जो कम से कम जो मोर्टेलिटी रेट है
वो कम हो, जो 20% जो संक्रमण के दर के साथ साथ मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है, संक्रमण के दर को एक बार हम झेल भी जाएं कुछ दिनों तक, लेकिन ये जो मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है ये वाकई चिंताजनक है, तो उसको कम से कम नीचे लाया जाए उस ग्राफ को, ये बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर सभी को काम करना चाहिए। खैर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन शालिनी, शुभेंदु शेखर जी और अनुज अत्रे साहब, आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कोविड का जो सेकेंड वेव है वो अब अपने पिक पर दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अभी पिक है। ये पिक कितना ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर कितना नीचे आएगा, फिर कितना ऊपर जाएगा, ये इस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन स्थिति यही है कि कोरोना से आप डरिए और जो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और इसका ज़रूर पालन कीजिए और जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसको निभाइए, ताकि खुद को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।